नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका बहुत आभार प्रकट करती हूँ। आपके सपोर्ट से, आपके शेयरिंग से हम बहुत सारे लोगों के अंदर होप जगा पा रहे हैं कि वो घर में बैठकर कुछ चीज़ों का ध्यान रखते हुए इस वायरस से बहुत अच्छे से लड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों। तो मैं विजया सिंह आज आपके पास छठे स्टेप्स को लेकर आई हूँ। दोस्तों, हमें पता है कि आज हमारे चारों तरफ जो है वो वायरस सर्कुलेट कर रहा है, यानी वो पूरे हवा में फैला हुआ है। इसीलिए वो हर इंसान को कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट कर रहा है। आज मैं बात करने वाली हूँ कि किस तरीके से हमने अपने आप के लिए और अपने घर के लिए एक शील्ड को क्रिएट किया, जिसके थ्रू हमने सेफ रखा अपने आप को। और ख़ास करके कि जब एक इफ़ेक्टेड पर्सन घर में है तो भी हम दोनों जो हैं वो सेफ रहे और हमें कोई इफ़ेक्ट नहीं हुआ। तो फ्रेंड्स, इसे भी मैं आपसे कुछ डिफरेंट पॉइंट्स में शेयर करना चाहूँगी। सबसे पहला जो हमने शील्ड क्रिएट किया वो अपने घर में, वो ये था कि हमने डिसइंफेक्टेंट को फ्रीक्वेंट इंटरवल्स पे स्प्रे करते रहे एयर में। डेफिनेटली वो जो भी एयर में वायरस, जो भी पोल्यूटेंट्स हैं, वो उन चीज़ों का टेक केयर करता रहा। मैं आपसे ज़रूर शेयर करना चाहूँगी कि मैंने कौन सा डिसइंफेक्टेंट यूज़ किया। आप भी अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने यूज़ किया ये परस्यू को। परस्यू क्यों, वो भी मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि और चीज़ें करने के साथ साथ ये एक बहुत ही इफ़ेक्टिव वायरोसिडल है। इसका वायरस के ऊपर जो परफॉर्मेंस है, जो इफ़ेक्टिविटी है, वो ज़बरदस्त है। तो मैंने इसको यूज़ किया और इसे एक्चुअल में डाइल्यूट करके यूज़ किया जाता है। तो आप ये देख रहे हो, मैंने ये 500 ml के स्प्रेयर में इसको 8 ml के करीब ऐड करके बना के रखती यहाँ पर। और इसे मैंने अंदर आनंद के कमरे में भी और वॉशरूम में भी मैंने दिया हुआ है। ये चीज़ें घर के अलग अलग जगह पे हमने बना के रखा और इसको फ्रीक्वेंटली हमने स्प्रे किया। इसी परस्यू को ही 500 ml में मैंने 3 ml मिला के, 3 ml के करीब मिला के जो सोल्यूशन बनाया था, उसको मैं तब स्प्रे कर देती थी अपने ऊपर, अपने कपड़ों में, जब कभी मैं उनको कुछ देकर फिर आती थी। तो ये एक चीज़ थी फ्रेंड्स, जो कि बार बार हमने अपने अपने चारों तरफ एक शील्ड को बनाया, जिसमें हम डिसइंफेक्टेंट को बार बार स्प्रे कर रहे थे। सेकंड चीज़ जो हमने अपनी शील्ड बनाने के लिए किया, वो किया फ्रेंड्स ये मास्क लगाना। और ये मास्क कैसे, इस तरीके से नहीं। तो जब भी उनके कमरे में मैं कुछ भी देने के लिए जाती थी, तो मैं अपने मास्क को पूरे नाक तक, यहाँ तक रख के जाती थी। वो एक शील्ड क्रिएट करता था और मैं वहाँ पर वो जो भी उनको देना होता था वो दे के फिर कमरे के अंदर नहीं जाती थी, बाहर से ही, पर मैं उस समय मास्क लगाती थी। और वैसे भी घर में जब हम रोम अराउंड कर रहे होते थे, या जैसे मैं अपने घर से जस्ट बाहर भी निकलूं, अपने गेट से बाहर नहीं, अपने दरवाजे से बाहर प्लांट्स में पानी वगैरह डालने के लिए, तो तभी भी मैंने मास्क को अच्छे से पहन के बाहर गई। तो ये फ्रेंड्स दूसरी चीज़ है जो मैंने किया, मास्क को पहनना। और ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें करनी है शील्ड लगाने के लिए। थर्ड चीज जो हमने किया, वो किया हमने अपने बॉडी के सेल्स की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग किया और उसको एक स्ट्रॉन्ग शील्ड दिया। आपने देखा कि हम कुछ सप्लीमेंट्स खा रहे थे, जिसमें हमने विटामिन सी को ऐड किया था, इग्नीशिया पहले से ही हम ले रहे थे, उसको हमने ऐड किया था, मल्टी कैरोटीन ऐड किया था, मल्टी विटामिन और मल्टी मिनरल ऐड किया था, और फ्रेंड्स हमने च्यवनप्राश भी ऐड किया था। और ये सारे न्यूट्रालाइट कंपनी के हैं, जो कि जिस पे मैं बहुत ज़्यादा भरोसा करती हूँ।
तो ये सारा हमने अंदर से अपने शील्ड को, सेल्स की शील्ड को क्रिएट करने के लिए, अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, इफ़ेक्टिव होने के लिए इसकी चीज़ को यूज़ किया, जिसने अंदर वायरस को फाइट करने में हमारे बॉडी को बहुत मदद किया। चौथी चीज़ जो मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी फ्रेंड्स, वो बताते हुए मुझे इतना अच्छा एहसास हो रहा है क्योंकि उसने इस पूरे टाइम में जो एक भरोसा दिया हमारे दिल को, वो अद्भुत था। फ्रेंड्स, मैं बात कर रही हूँ एक एयर फिल्टर की, जो मेरे घर में पिछले 1.5 साल से है, लेकिन अभी जो उसका फ़ायदा मुझे दिखा वो अमेजिंग था। देखिए फ्रेंड्स, मैं बात कर रही हूँ इसकी, ये एटमॉस्फेयर मिनी है। ये बहुत सारे काम करता है, लेकिन एक ही चीज़ बताना चाहूँगी मैं आपको भी कि ये 0.024 माइक्रॉन्स तक के बैक्टीरिया, वायरस पार्टिकल्स जो हैं वो फिल्टर कर देता है। इसका मतलब कि ये है कि ये एक ऐसा शील्ड क्रिएट कर दे रहा था। क्यों लग रहा था मुझे? क्योंकि जब भी मैं इस रूम के आसपास होती थी, मैं देखती थी ये बिल्कुल भी, इसकी जो लाइट है ना, ये ग्रीन है। इसका मतलब है कि उस कमरे की और उसके आसपास की एयर जो है वो बिल्कुल स्वच्छ है, और वो इतना सुकून देता था ना दोस्तों कि मैं बता नहीं सकती। आप अगर इसके बारे में ज़्यादा जानना चाहोगे तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दूँगी आपको, आप उससे चेक कर सकते हो। और 5वीं चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि हमारे घर में कोई ऐसी चीज़ नहीं चल रही थी, या हम कुछ भी ऐसे लोगों से कम्युनिकेशन नहीं कर रहे थे जो हमें बाहर की दुनिया की खबर दे और वो एक नेगेटिव एनर्जी जो है हमारे अंदर एंटर करे। तो हमने एक वो शील्ड बना लिया था जिससे कि हम उनके साथ ही इंटरेक्ट कर रहे थे, जो हमें ये बोलते थे कि यस, सब कुछ अच्छा हो रहा है और आप स्वस्थ हो जाओगे। और फ्रेंड्स, लास्ट में मैं बताना चाहूँगी कि जो मुझे लगता है कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमें ये चीज़ दिखती नहीं है लेकिन काम ये बहुत ज़्यादा करती है, और वो है फ्रेंड्स कि जब हमें पता चलता है कि हमारे घर में कोई भी वायरस से इफ़ेक्टेड हुआ है, तो हमें उन लोगों को ही बताना चाहिए जिनको बताना ज़रूरी है। सब लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। ये नहीं बोल रही हूँ कि छुपाना है, नो फ्रेंड्स, ये नहीं बोल रही, लेकिन आप अगर किसी ऐसे पर्सन से बात करते हो जिसको बताते हो जिसके अंदर ऑलरेडी इस वायरस को लेके एक बहुत अलग तरह की तरंगे चल रही हैं, इतना सारा इन्फॉर्मेशन है उनके अंदर कि वो जब भी वायरस के बारे में सुनते हैं तो उनको बहुत सारा डेटा ध्यान आता है, उनको बहुत सारे ऐसे वीडियोस ध्यान आते हैं जो उन्होंने मीडिया पे देखा हुआ हो। उससे क्या होता है दोस्तों कि उनके जो अंदर की वो तरंगे हैं, जो हलचल है, जो डर है, वो सारी चीज़ें वो चल के आप तक भी आ जाती हैं। तो अगर किसी ने बोला अच्छा, ओके, पॉजिटिव आया है, ओ माय गॉड, पता है उसको भी ऐसा हुआ था, फिर एक ने दूसरे से, दूसरे ने तीसरे को, तीसरे ने चौथे को कहा, तो होता क्या है कि बहुत सारे लोग ऐसे हो जाते हैं जो ये बोल रहे होते हैं कि अच्छा वो पॉजिटिव है, वो पॉजिटिव है, वो पॉजिटिव है। तो फ्रेंड्स, जब ये चीज़ होती है तो वो एनर्जी भी ट्रैवल करके हमारे तक आती है। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम उनसे कम्युनिकेशन में रहें, उनसे बार बार बात करते रहें जो हमें ब्लेसिंग्स भेज रहे हों, जो हमें एक मोटिवेशन दे रहे हों, जिनसे बात करने के बाद या जिनसे कुछ भी शेयर करने के बाद हमारे अंदर हलचल ना आए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये बहुत स्ट्रॉन्ग शील्ड है जो हमें अपने अंदर लगानी चाहिए। इसलिए मैंने आपको पहले भी कहा कि आप अगर अपना ही कोई ऐसा ज़रिया ढूंढते हैं जिससे कि आप अपने दिमाग के चीज़ों को रिप्लेस कर सकें और उसका ध्यान हटा सकें, तो उससे ज़्यादा अच्छा कुछ भी नहीं होगा। बाकी घर वाले घर का माहौल बहुत अच्छा रखें, और ये जितनी भी शील्ड यहाँ पर मैंने बताई हैं, ये सारी शील्ड जो हैं जिसका हमने
डेफिनेटली यूज़ किया, आप भी इसे कर सकते हो और बहुत जल्दी अपने आप को स्वस्थ कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आखिरी में फिर से मैं आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करना चाह रही हूँ, क्योंकि आपकी मदद से बहुत बहुत लोगों के अंदर हम होप जगा रहे हैं। तो प्लीज़ शेयर करते रहिए और लोगों तक पहुँचाइए, और जिससे कि हम उन्हें इस वायरस के जो बहुत ज़्यादा एक डिफरेंट स्वरूप लेके लोग मीडिया में देख रहे हैं या दिखा रहे हैं, उसका भयभीत ना होके हम उसे खुद ही कैसे घर में बैठ के किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं वो देख सकें। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं और बहुत सारे लोग ये बता रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने ये चीज़ किया, और वो भी शेयर कर रहे हैं कि यस, हम इसे घर बैठ के बहुत आसानी से हैंडल कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। नमस्कार।